तो फाइनली सीएम पंक कर रहे हैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट और इसी के साथ रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज कर दिया है कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बहुत कुछ हुआ है आज के स्मैकडाउन में, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में रोमन पंक और सेथ के बीच में सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट टाइम में। वीडियो एंटर देखना और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। शो के शुरुआत में दिखते हैं कोडी रोड्स। यार मुझे लगता है कोडी रोड्स आजकल कुछ ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। मानता हूँ रेसलमेनिया चालू है, चैंपियन चाहिए, बट मुझे लगता है रॉ से रॉ में आएंगे वो तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेस्टीज लगेगा टाइटल का। कोडी आकर क्राउड से कहते हैं, पहले तो क्राउड उन्हें बहुत पसंद कर रहा था, गाना गा रहा था कोडी रोड्स ये वाला। कोडी आकर कहते हैं सिर्फ 3 वीक या 4 वीक बाद मैं और जॉन सीना फेस करने वाले हैं और सिर्फ 3 दिन बाद ही यहाँ ही लंदन में मैं और जॉन सीना भी होंगे। बस वो इतना कहते, इतने में आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। लंदन का क्राउड है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक और लाउड रहता है, ऊपर से रैंडी ऑर्टन का आइकॉनिक थीम सॉन्ग, वाह भाई वाह, 4 चांद लग जाते। बट रैंडी आके कुछ अलग ही वियर्ड चीज करते हैं। रैंडी आते, पहली बार तो रैंडी का कोई लेना देना था नहीं, बट फिर भी वो आते हैं, ठीक है लंदन है कुछ बड़ा चाहिए। रैंडी ऑर्टन आके वही क्वार्टर बैक वाली चीज शुरू कर देते जो कि कोडी रोड्स को हर कोई कहता है। रैंडी आकर कहते हैं तू तो भाई बड़ा अलग आदमी है, तुझ में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तूने WWE को छोड़ा जो छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, तूने बाहर नाम कमाया कोडी रोड्स और तू फिर से यहाँ आया और इसके आने के बाद तूने क्या किया, रोमन रेंस का ग्रेटेस्ट टाइटल रेंज को भी तूने ही एंड किया और तूने अपनी लेगेसी खुद क्रिएट की है, तो मैं तुझ पे प्राउड हूँ। मतलब ये बात तो सच है, कोडी रोड्स ने जो अचीव किया है वो लिटरली हेड्स ऑफ सल्यूट है। बट अगर आपकी कंपनी का कोई फेस है तो हर कोई बंदा आकर उसे बार बार नहीं कहता कि भाई तू है तो इसलिए हम है जो तू कर रहा है। ये चीज ना डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई हेट नहीं है। आप मेरा चैनल चेक कीजिए, मैं कोडी को बिल्कुल हेट नहीं करता हूँ, बट बात ऐसी है ये चीजें क्लियर दिख रही है, जानबूझ के बार बार सुपरस्टार्स आके कोडी को क्वार्टर बैक यानी मेन आदमी ऑफ कंपनी दिखाया जा रहा है जिससे पब्लिक भी बिलीव कर ले। इसके बाद रैंडी कहते हैं मेरा मैच केविन ओवेंस के साथ है रेसलमेनिया में और मैं उसे वहां फोड़ दूंगा जैसे तू जॉन सीना को रेसलमेनिया में फोड़ेगा। बट उसके बाद मैं क्लियरली कह रहा हूँ ये जो टाइटल है ना, मैं इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा हूँ। बस इतना कहते हैं रैंडी। इसके बाद ड्रू मैकेंटायर आते हैं जो मुझे लगा पर्सनली सेंसलेस है, कोई भी लेना देना है नहीं मैकेंटायर का। मैकेंटायर थोड़े सैवेज होते हैं और कहते हैं ओहो 2 नेपो किड्स एक दूसरे की तारीफ कर रहे। फिर मैकेंटायर कहते हैं एक्चुअली में मैंने पहले ही कहा था जॉन सीना कैसा आदमी है, बट कोई बिलीव ही नहीं करता मेरे ऊपर। जॉन सीना के अलावा मैं यहाँ होता अगर वो टेमो अंडरटेकर कौन है, डैमियन प्रीस्ट, उनकी मजाक उड़ा दी भाई अपने मैकेंटायर ने। अगर वो मुझे वो दिन एलिमिनेशन चैम्बर में स्क्रू नहीं करता तो मैं होता। बट ठीक है। और रैंडी तू बोल रहा है कि तू बेल्ट के लिए मैच लड़ेगा, तूने अचीव ही क्या किया इसके लिए? मैं हूँ वो बंदा जिसने 5 मिनट का टाइटल रिंग जो मेरा है ना वो भी तेरे रिटर्न से ज्यादा चर्चित है। इसके बाद मैकेंटायर थोड़ा अटैक करने की कोशिश करते हैं बट कोडी और रैंडी भगा देते हैं उन्हें। इसके बाद मैच था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस प्रीटी डेडली का और ये मैच स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाती है, टाइटल रिटेन कर लेती है। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस एलन नाइट का मैच था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। बड़ी इजी बात थी, ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है जो कि पहले से लोग जानते थे कि जेकब फाटू इस मैच में उंगली करेगा और जेकब फाटू बड़ी तगड़ी धुलाई करता है ब्रॉन स्ट्रोमैन की और फाटू और सोलो में हल्की फुल्की झड़प फिर से दिखती बैक स्टेज, जहां फाटू कह रहे होते सोलो को कि मैं ही वो बंदा रहूंगा जो टाइटल रहेगा इस अपनी ब्लड लाइन में, तू नहीं है वो बंदा, तेरे साथ लाऊं या तेरे बिना लाऊं। यानी फाटू ने क्लियर कर दिया है कि उसे सोलो की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इसके बाद हमें देखने मिलता है नेओमी अटैक कर देती बी फैब और मिचिन पे, जिसकी मदद के लिए आ जाती है जेड कारगिल और जेड कारगिल नेओमी को भगा देती है। इसके बाद वही टाइम पे मिचिन का मैच था शार्लेट फ्लेयर के साथ। शार्लेट ये मैच जीत जाती है फिगर 8 लगा के। फिर बैक स्टेज टिफिनी दिखती है, जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था कि शार्लेट थोड़ी भारी पड़ गई बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। टिफिनी पे माइक पे बैक स्टेज टिफिनी कह रही शार्लेट से कि शार्लेट अगर मैं तुझसे हारी तो मैं एक लेजेंड से हार रही हूँ जो कि तू है, बट अगर तू मुझसे हारी तो तू एक अनओरिजिनल अनडिजर्विंग
बैक फ्लिप डूइंग ब्लॉन्ड हेयर से हारेगी। मतलब इस बार टिफिनी ने अच्छा कमबैक कर दिया, शार्लेट के वर्ड से ही शार्लेट पे खेल लिया। फिर था रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच, जो कि स्टार्टिंग में जो हुआ उसकी वजह से सेट हो गया था। ये मैच में केविन ओवेंस बीच में दिखता है, मैकिंटायर लगाता है क्लेमोर, रैंडी ऑर्टन हार जाता है। पता नहीं यार रैंडी ऑर्टन का जब भी रिटर्न होता है उन्हें इतना वीक तरीके से क्यों दिखाया जाता है। फिर मैच था जिमी ऊसो वर्सेस द मिज, बड़ा ही सेंसलेस मैच था, कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है पर चलो रख दिया मैच। ये मैच जिमी ऊसो जीत जाते हैं। फिर बैक स्टेज दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर बड़े मस्त टहल रहे होते हैं वो, जैसे पार्किंग लॉट के यहाँ पहुंचते तो डैमियन प्रीस्ट वहां दिख जाते और डैमियन प्रीस्ट क्या मारता है भाई, एक तगड़ा साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम देते हैं कार पे, जिससे पूरी कार का कांच टूट जाता है। बड़ा कूल था, पुराने जो WWE के मोमेंट्स होते हैं ना वैसा था ये। होता है शो का मेन इवेंट, निक ऑल्डिस सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज होने वाली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंग्स। जैसे ही कहते हैं निक ऑल्डिस रोमन रेंग्स, वैसे रोमन रेंग्स का म्यूजिक होता है हिट। पब्लिक की उंगलियां ऊपर रोमन को एक्नॉलेज करते हुए रोमन आते हैं और रोमन की वही ऑरा से भरी हुई एंट्री होती है। जो आज का क्राउड था वैसे बहुत इलेक्ट्रिक था, मैंने पहले ही कहा, और वो लगातार ओटीसी जो कि हर जगह सुनाई देता है जब रोमन होते। बट उसके साथ वो एक और चीज कर रहा था, वो क्या था, वो गाना गा रहा था ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स के लिए, रोमन रेंग्स, जो कि सुनने में ना बड़ा अच्छा था। रोमन रेंग्स तो भाई पता है कैसा आदमी है, उसकी तारीफ तुम कर रहे हो, उसको तुम एक्नॉलेज कर रहे हो तो वो तो हंसेगा ही। फाइनली फिर रोमन कहते हैं लंदन एक्नॉलेज मी, और कहते हैं इसके बाद तुम्हारा गाना गाने का तरीका बड़ा अच्छा है। ट्राइबल चीफ या दो चीज के लिए आया, पहली तुम्हारे लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए। रोमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते बट पब्लिक कहाँ रुकती है, वो गाना गा रही होती है रोमन रेंग्स। पॉल हेमन की तरफ भी माइक करते हैं रोमन, तो पॉल हेमन भी गाना गाते हैं। बट इसके बाद रोमन रेंग्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन और आ जाते हैं विजनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स। सेथ के लिए भी क्या रिएक्शन था, जो उनका थीम सॉन्ग है वो वाला पब्लिक गा रही होती है, बड़ा अच्छा रिएक्शन था। इस बार सेथ थोड़े अलग थे। सेथ इस बार आके भाईचारे की बात करते और कहते ये जो जगह है ना, यहाँ पे तेरी मेरी बहुत हिस्ट्री है। हमने यहाँ अंडरटेकर को जब हम शील्ड में थे उसको पटका था, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया 12 साल में, ठीक है, और ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। रोमन कहते क्या कह रहे है तू, तू ये हमने मत बोल, ये जो हम है ना, हम ये बहुत साल पहले ही मर चुका है। अब जो चीज है वो हूँ मैंने WWE बनाई है। ये जो चीज है ना ये मेरी वजह से, ये जो फाउंडेशन है ये मेरी वजह से, नेटफ्लिक्स पे जो डील गई है वो मेरे मेहनत की वजह से गई है। सेथ कहता है यही जो तेरी आदत है ना मैं करने की, इसकी वजह से मैं तुझसे चिढ़ता हूँ, और यही वजह से तेरी ये मैं के वजह से वो सीएम पंक इस कंपनी में आ गया है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, ये जो सीएम पंक है ना ये बहुत बड़ा थ्रेट है। सेथ रॉलिन्स तो भाई ऐसा दिखाता है पंक को जैसे कोई आतंकवादी आ गया WWE में। सेथ रॉलिन्स कहते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए, तुझे उसे वॉर गेम्स में मार देना चाहिए था उस केज में, तूने क्या किया, उसका साथ लिया, और जब मैं उसे मारने वाला था स्टील केज में, जब तूने उसे रोक दिया, तो इस बार मैं क्या करूंगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ, जो चीज तू नहीं कर पाता उसे वो मैं करके दिखाता हूँ। और सेथ रॉलिन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते और आते फाइनली मैन ऑफ द मोमेंट, माय फेवरेट सीएम पंक। सीएम पंक आते हैं, पब्लिक तो उनका नाम वैसे ही पसंद करती है। पंक आकर कहते हैं कि पहले तो मैं यहाँ आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। उसके बाद रोमन रेंग्स कहते हैं अरे भाई रुक जा, पहले वो तो पढ़ ले, पेज नंबर 4 पे क्लॉज नंबर 5। अब पंक बोलता है क्लॉज नंबर 5, पेज नंबर 5 क्या है भाई ये, पंक ढूंढ रहा होता है। अब पंक को मिलता नहीं है वो क्लॉज नंबर 5। इसके बाद रोमन कहते हैं वाइस मैन जाके बताओ उसे। पॉल हेमन आकर कहते हैं पेज नंबर 4 पे पढ़ क्या लिखा है। हेमन कहते हैं तू फाइनली रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला है सीएम पंक। पॉल हेमन जिस तरीके से सीएम पंक को कहते हैं ना, सर पे हाथ रख के, जैसे कि बच्चे पे हाथ रखते हैं ना एक पिता, उस तरीके से बहुत ही अच्छा मोमेंट है। सीएम पंक की 10 साल की मेहनत है। पॉल हेमन कहते हैं
तू मेन इवेंट करने वाला है मेरे बच्चे, तू फाइनली रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला है। सीएम पंक भाई साहब बहुत ज्यादा इमोशनल दिखते हैं, मतलब उनके बचपन का सपना ये सब जानते हैं और वो फाइनली पूरा होता है। पंक थैंक यू बोलते हैं क्राउड को, सबको, और कहते हैं थैंक यू, लगातार 10 साल से मेरा नाम तुमने बिना रुके बोलते गए, सीएम पंक सीएम पंक। रोमन कहते अबे ओए तू किसको थैंक यू कर रहा है, तुझे थैंक यू करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए। और सीएम पंक भाई रोमन रेंस को घुटने पे बैठ के थैंक यू बोलता है। कभी आपने सोचा था कि पंक घुटने पे बैठेगा और रोमन रेंस को बोलेगा माय ट्राइबल चीफ, उलाफाला के होल्डर, तेरी वजह से मुझे ये मेन इवेंट मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा पंक रोमन की खींचते भी है, ये कह के थैंक यू बिग डॉग, जो सुन के रोमन चिड़े हुए दिखते। और लास्ट में कहते हैं पंक थैंक यू और खड़े होकर कहते हैं बट मैं वैसे मेरा मेन इवेंट तो कर रहा हूँ, बट जो मेरा फेवर है वो ये नहीं है। देखो अब रोमन ने यहाँ समझा कि पंक का जो फेवर होगा वो होगा रेसलमेनिया मेन इवेंट, और उससे वो तो मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया है, बट पंक कहता है कि उसका फेवर ये है नहीं। मतलब बड़ा अच्छा ट्विस्ट आ गया है और ऑफिशियली ये मैच ट्रिपल थ्रेट होने वाला है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट। अपने ओटीसी भाई लगातार 10वीं बार मेन इवेंट करने वाला है, ये स्टोरी में तगड़ा मजा आने वाला है। रोमन भी लगातार 2 से 3 वीक आने वाले, लेट्स सी, एंजॉय करते अब क्या होने वाला है। बाकी स्मैकडाउन कैसा लगा बताइए कमेंट।